जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ से जो है इन्फ्लेशन का जो इंडिकेशन है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपसे सर ये भी समझना चाहेंगे यहाँ पर जो है जो गोल्ड और सिल्वर में जो है गिरावट हमें देखने को मिली, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी आती हुई हमें नज़र आई है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वॉर सिचुएशन को देखते हुए क्या प्राइसेज़ फैक्टर इन हो चुके हैं गोल्ड सिल्वर में? बोल सकते हैं, कुछ हद तक फैक्टर इन हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, जो अभी डिस्काउंट होना बाकी है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के स्टेटमेंट्स लगातार बदल रहे हैं, 48 आवर्स का जो अल्टीमेटम है, वो खत्म होने वाला है। उसके बाद अब एक नया स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान के साथ में कोई डील हुई है, वो जो उनका नेगोशिएशन का पेपर है, वो ईरान को मंजूर है, लेकिन उसके लिए पूरा युद्ध खत्म होने वाला है। तो क्लैरिटी नहीं है मार्केट के अंदर, जिस वजह से हम गोल्ड, सिल्वर प्राइसेज़ या फिर कोई भी फाइनेंशियल मार्केट देखें, कोई भी सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही है। हर इंसान या फिर हर ट्रेडर, हर एनालिस्ट अभी केवल वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। इंट्राडे में अगर कोई ट्रेड मिल जाता है बात अलग है, लेकिन मैं बात करूंगा क्लियर सिचुएशन की। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम से कम 10 से 15 दिन अभी और इंतजार करना चाहिए। चलिए, तो मार्केट में जो है वेट एंड वॉच की सिचुएशन अभी ज़्यादा बेहतर लग रही है। सर प्राइसेज़ को लेकर भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से गोल्ड ने रफ्तार पकड़ी है, 1.5 लाख के आसपास उससे ऊपर चलता हुआ नज़र आ रहा है। 1410 की यहाँ पर जो है तेज़ी हमें देखने को मिली है। ऐसे में आप अपसाइड कितना देख रहे हैं सर गोल्ड के अंदर? देखिए, लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात करी थी, आपके चैनल में मैं हमेशा आता हूँ, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली थी कि सिल्वर अगर 2,15,000 से 1,80,000 के बीच में मिलती है, तो आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। और गोल्ड अगर 1,30,000 के आसपास मिलता है, तो इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। दोनों चीज़ें हो गई हैं, अब यहाँ पे वापस से स्ट्रेंथ बनती हुई नज़र आ रही है। आई फील 1,55,000, 1,58,000 तक गोल्ड जाना चाहिए। सिल्वर की बात करूँ तो 2,40,000, 2,45,000 तक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अपसाइड में मोमेंटम रहेगा। उसके बाद में वापस से करेक्शन मिलता है, तो बेस्ट बाइंग की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि 1,45,000 से 1,38,000 की रेंज रहेगी, जहाँ पे आप धीरे-धीरे करके स्टैगर्ड मैनर में गोल्ड के अंदर बाइंग कर सकते हैं। सिल्वर के अंदर किसी को अगर बाइंग करनी है, तो वही लेवल है 2,15,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में। वहाँ पे आप स्टैगर्ड मैनर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लंबा निवेश का अगर हम थोड़ा-सा नज़रिया रखेंगे, तो गोल्ड मुझे ज़्यादा प्रेफर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। ओके, सर ऐसे में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी तरफ से गोल्ड में कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है? देखिए, गोल्ड में अगर मैं शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कॉल की बात करूँगा, तो 1,49,000 के आसपास बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस हुँ। इसके अंदर 1,46,000 का लगाएँगे। टारगेट की अगर बात करूँगा, 1,55,000 और 1,58,000, मतलब 1,55,000 हुँ। और 1,58,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके एंड सर सिमिलरली हम सिल्वर पर भी समझना चाहेंगे, क्या यहाँ पर कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनती हुई नज़र आ रही है करंट लेवल से? देखिए, इंडियन मार्केट में अगर देखो तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है, जो 2,24,500 का लो लगाया है, वो काफ़ी क्रूशियल हो चुका है, जो थर्सडे के दिन लगाया था। अब यहाँ पे कंडीशंस ऐसी हो रही है कि मुझे इंटरनेशनल मार्केट में मैं थोड़ा-सा कंफर्टेबल ज़्यादा हूँ। $73 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड है। $71 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। टारगेट की बात करूँगा तो 75, 76, उसके बाद में $78 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो पॉजिटिव मोमेंटम है, लेकिन जो आप हुँ। कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं ना, वो कॉन्फिडेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है, वो केवल और केवल डोनाल्ड ट्रम्प के स्टेटमेंट से चल रही है। ईरान अपने स्टेटमेंट्स पे बिल्कुल स्थिर है। उसने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके बाद उसने कोई बदलाव नहीं करे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बदलाव देखने को मिल रहा है, वो डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से मिल रहा है। और जब तक ये स्टेटमेंट्स के अंदर अस्थिरता रहेगी, मार्केट दोनों तरफ के मूवमेंट आपको करता हुआ नज़र आएगा। इसलिए किसी को भी अगर ट्रेड करना है, तो थोड़ा-सा अपनी क्वांटिटी कम रखिएगा। गोल्ड में नहीं, गोल्ड मिनी में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि इस समय अगर मैं बोलूँ कि क्लियर कंडीशन, तो डेफिनिटली चार्ट्स पे बिल्कुल नहीं दिख रही है। चार्ट्स केवल यही बोल रहा है कि आप इंट्राडे में अगर कोई लेवल्स मिल रहा है, तो आप ट्रेड कर लीजिए। शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर लीजिए, लेकिन पोजिशनल के लिए अभी थोड़ा-सा इंतज़ार करिए। चलिए ठीक है सर ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमें एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दोनों ही प्रेशियस मेटल्स पे नज़र आ रही है आज के दिन में, सिल्वर में देखिए तो 3000 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। अब ऐसे में अगर हम अपसाइड मोमेंट की बात करते हैं, तो सिल्वर में क्या आपको लग रहा है कि $80 तक का जो टारगेट है, वो उसको हिट करेगा? डेफिनिटली अगर मैं बात करूँ तो टारगेट यहाँ पे पेंडिंग है $80 का, तो 78 से $80 तक आना चाहिए। पोजीशन की बात करूँ तो यहाँ पे $71 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप चलिए। 75, 76, उसके बाद में 78 से $80 तक के टारगेट्स यहाँ पे अचीव कर सकता है। क्योंकि जिस तरह की यहाँ स्ट्रेंथ बन रही है, मैं चार्ट्स पे देख रहा हूँ तो काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये जो लेवल्स हैं मैंने आपको बोले हैं $80 तक के, वो अचीव होते हुए नज़र आएँगे। लेकिन स्टॉप लॉस बिना लगाए ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। ओके, यहाँ पर सर एक एक चीज़ हम और समझना चाहेंगे। आपने कहा है कि अगर करेक्शन आता है तो आपने कुछ लेवल्स भी सजेस्ट किए हैं, वहाँ तक हमें आते हुए प्राइसेज़ नज़र आएँगे। हमने एक चीज़ देखी सर, एक पैटर्न जो मैं आपसे समझना चाहूँगी और तरीके से कि हमने जब करेक्शन आते हुए देखा दोनों ही प्रेशियस मेटल्स में, तो फिर वो बहुत ज़्यादा लंबा सस्टेन नहीं किया है। अब अगर आने वाले समय में हमें कोई करेक्शन आता हुआ नज़र आता है, तो क्या आपको लग रहा है प्राइसेज़ जो है वो कुछ समय के लिए वहाँ पे सस्टेन करेंगे?
नहीं, बिल्कुल भी। अगर आप अभी करेक्शन की अगर बात करूँ तो करेक्शन अभी ये केवल एक पार्ट टाइम टाइम के लिए है, केवल एक टाइम हुँ, करेक्शन है। अगर मैं बात करूँगा कि इसके अंदर वापस से तेज़ी बनेगी तो गोल्ड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने आपको बोला कि युद्ध जैसे ही खत्म होने वाली कगार पे होगा या फिर टेंशन रिलीज़ होगी या फिर सीज़ फायर वाली कंडीशन होगी, तो गोल्ड प्राइसेज़ आपको वापस हुँ, मोमेंटम में दिखेंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ईरान के पास में जो वॉर हुआ है तो क्रूड ऑयल प्राइसेज़ शार्प अपसाइड मूवमेंट में रहा। उसके साथ-साथ डॉलर इंडेक्स में भी मूवमेंट था। लेकिन हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स 100.50 को क्रॉस करने में काफ़ी मशक्कत कर रहा है। इनफैक्ट 100 को हुँ, क्रॉस करने में काफ़ी मशक्कत कर रहा है। तो यहाँ पे ये हुँ, देखने को मिल रहा है कि रेजिस्टेंस ऊपर में बहुत सारे हैं और अब डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर जब तक कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती तब तक वो ऊपर जाने की अभी कोई फिराक में नहीं दिख रहा है। अब ग्लोबल मार्केट के अंदर देखें तो अभी टेंशन्स खत्म नहीं हुई है, टेंशन चल रही है, लेकिन उसके साथ-साथ जितनी की लंबी टेंशन्स बनेगी, उतना ज़्यादा कहीं न कहीं प्रेशर आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट में, स्पेशली इन इक्विटीज़, स्पेशली इन डेट मार्केट। सारे के सारे जब ये प्रेशर में आएँगे तो गोल्ड इज़ अ कमोडिटी जो सेफ हेवन के रूप में रहने वाली है। लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी, मैंने एक ही चीज़ बोली थी, 90 के ऊपर अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो है, इकोनॉमी अच्छी चल हुँ, रही है, मतलब इकोनॉमी काफ़ी स्लो डाउन है, आप सिल्वर के अंदर बाय करके चलिए और 60 के नीचे जैसे ही आता है गोल्ड सिल्वर रेशियो, तो आप गोल्ड बाय करके चल सकते हैं। तो अभी सिनेरियो यही बोल रहा है कि आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके चलिए, आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। आप गोल्ड के अंदर यहाँ से अगर मान के चलिए 1,20,000 बोल रहे हैं, 1,18,000 बोल रहे हैं, अगर वो आ गया तो उसके नीचे जगह नहीं है। अभी 5,500 $4,500 का जो गोल्ड है, वो ज़ीरो नहीं होगा लेकिन $10,000 की तरफ बढ़ता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। तो एक्सपेक्टेशन अभी यही है, जिस तरह से इकोनॉमी चल रही है, जिस तरह से यूएस की इकोनॉमी है, जहाँ हुँ, पे डेट लगातार बढ़ता जा रहा है, जहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में नहीं है, अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस से और ज़्यादा इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। देखिए, वो कितना भी डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करें या फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन कंट्रोल होने वाला नहीं है। डबल प्राइसेस हैं इस समय क्रूड ऑयल की, अगर ये होती हैं तो डेफिनिटली इम्पैक्ट कंज्यूमर पे ही आने वाला है। तो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है, आने वाले टाइम में आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अगर वो बढ़ा, तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने के बाद में इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, इंटरेस्ट कम नहीं होगा तो इकोनॉमी पे प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से हम गोल्ड सिल्वर प्राइसेस को वापस से अपसाइड में देख पाएंगे। ओके सर, अभी अगर हम यूएस जॉब डेटा की बात करें तो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग नज़र आया है। डॉलर भी आपने कहा कि अपर लेवल पे जो है बहुत ज़्यादा क्रॉस नहीं कर पा रहा है टारगेट्स को, बट स्टिल स्ट्रेंथन होता हुआ नज़र आ रहा है डॉलर। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि क्या गोल्ड पर प्रेशर आता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस भी स्पाइक कर रहे हैं? देखिए, गोल्ड अगर क्रूड के प्राइसेस और ज़्यादा स्पाइक करते हैं, तो डेफिनिटली गोल्ड पे शॉर्ट टर्म में आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन उतना प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा, जितना इस इनिशियल फर्स्ट में फेज़ में हमने देख लिया। मतलब मार्च में जितना प्रेशर देख लिया, उतना अब प्रेशर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट के अंदर जो जॉब डेटा है, जॉब डेटा इतना जी। वोलेटाइल है, हमने लास्ट में -90,000 से 1,78,000 प्लस ऐसा क्या हुआ है मार्केट के अंदर चेंजेस, जिसके इकोनॉमी में इतना क्या सुधर गया कि यूएस में मतलब यूएस एरा मतलब वॉर वाली सिचुएशन में है ईरान के साथ में, उसके बाद हुँ, भी इतने नंबर इंक्रीज़ हुए हैं। मुझे लगता है कि अभी कहीं न हुँ। कहीं डेटा सेटलमेंट होगा, जब डेटा सेटल होगा उसके बाद में एक्चुअल नंबर्स निकल के आएँगे। इसलिए इस लिहाज से अगर मैं बोल रहा हूँ, तो मार्केट में अभी थोड़ा-सा बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रख लेना मुझे लगता है कि काफ़ी रिस्की होगा। निवेश के लिहाज से अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ कि गोल्ड ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू बाकी अदर किसी कमोडिटी में। क्रूड ऑयल प्राइसेज़ $150 जाएगा, $200 जाएगा, व्हाटएवर इट इज़, लेकिन अगर वो जाता है तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड के अंदर प्रेशर आएगा, लेकिन वो $150 $200 गोल्ड का जाना पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत खराब स्थिति पैदा कर देगा। हुँ। और ये स्थिति अगर पैदा करेगा तो गोल्ड इज़ द ओनली वन जो सेफ हेवन करेंसी के रूप में ही जाना जाएगा। चलिए, यहाँ पे सर ईटीएफ को लेकर भी समझना चाहेंगी कि क्या यहाँ पर अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी है तो गोल्ड ईटीएफ एंड सिल्वर ईटीएफ आपके लिए एंट्री पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म का नज़रिया है अगले 8 से 12 महीने का, तो मुझे लगता है कि गोल्ड ईटीएफ है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा लंबा नज़र रखते हैं 3 से 5 साल का, तो आप गोल्ड ईटीएफ एंड सिल्वर ईटीएफ के दोनों अंदर के निवेश कर सकते हैं। कितना पोर्शन होना चाहिए? तो आपका जो भी पोर्टफोलियो है, आप जिसे बोलते हैं पूरा पोर्टफोलियो में 15-20% आपका कमोडिटीज़ में होना चाहिए। तो 15-20% का भी 60% आप गोल्ड के अंदर रखिए, 40% सिल्वर के अंदर रखिए और इसको एसआईपी मैनर में, स्टैगर्ड मैनर में खरीदिए। एक साथ लमसम खरीदने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं अगर देखा जाए मार्केट थोड़ा स्लगिश भी हो जाता है, तो भी आपको एवरेजिंग करने का मौका बहुत अच्छा मिलेगा और जब ये वापस से एक बाउंड्री क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा, नए हाइज़ को क्रॉस करता नज़र आएगा, तब जाके हुँ, आपको बेनिफिट मिलेगा। सोना है सदा के लिए, इन्वेस्टमेंट करके चलिए, बुरा नहीं है। कुछ पैनिक ज़रूर क्रिएट करा है, 2 कदम पीछे लिया है, लेकिन ये चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, जिसने भी नवंबर में खरीदी करी हुई है, उसको आज भी अगर बात करें तो उसके रेट के ऊपर चल रहा है, चाहे वो दिसंबर वाली रैली हो, चाहे जनवरी वाली रैली हो। हुँ, जिसने भी फरवरी में इन्वेस्टमेंट करा है,
उसको पेन देखने को मिल रहा है। लेकिन जिसने फोमो में आके 3.5 लाख रुपए 4 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट करा है, उसके लिए पेन जरूर है। लेकिन जिसने नवंबर के पहले भी जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितना भी पुराना इन्वेस्टमेंट है, लेकिन नवंबर के पहले कर रखा है, उसको बेनिफिट है। लेकिन जिसने फरवरी में करा हुआ इन्वेस्टमेंट है, उसको प्रॉब्लम या फिर उसको दिक्कत देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है अभी भी गोल्ड एंड सिल्वर में कोई इतनी चेंजेस नहीं आए, फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं आए, ट्रेंड पॉजिटिव रहने वाला। ओके, आपने यहाँ पे एक लाइन मेंशन कर दी कि सोना है सदा के लिए, तो ऐसे में 2026 में फोकस अगर हम सोने पे बना करके चल रहे हैं तो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा हमें? बिल्कुल, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2026-2027 में भी गोल्ड आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। जिस तरह की हमने रैली देखी है पिछले कुछ सालों में, तो ये अभी रैली एकदम से कोई ठंडी नहीं होने वाली है। डेफिनिटली गोल्ड के प्राइसेस काफी शूट अप हुए हैं। 3 साल में अगर देखा जाए तो जो गोल्ड प्राइसेस हैं, ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुके हैं। लेकिन अभी भी इसकी 2 गुना और ताकत बची हुई है, तो 5 टाइम्स तक ये जा सकता है। तो पॉजिटिव अभी भी मुझे लग रहा है। मुझे लगता है कि 2 लाख का लेवल जो है, बहुत जल्दी क्रॉस हो सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस आए हैं सर। गौतम कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर गोल्ड फिजिकल में इन्होंने जो है 1.5 लाख पर शॉर्ट किया हुआ है, तो अभी क्या करना चाहिए? कोशिश करिए निकलने पोजीशन की। बना लें या फिर होल्ड करें? नहीं, मेरा मानना है कोशिश करिए निकलने की एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस हैं, मुझे नहीं लगता कि गोल्ड शॉर्ट करके चलना चाहिए। अगर आपके रेट के आस-पास अगर शाम तक आ जाता है, निकलने की कोशिश ज़रूर करिए और प्लीज़ बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर विकास शर्मा जी का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि सर अगर ये गोल्ड सेल करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर इनको प्राइस मिल रहा है 1,49,800 का, तो इन्हें सेल कर देना चाहिए क्या या फिर अभी बना करके रखें? तो पहली चीज़ तो ये है कि गोल्ड फिजिकल में है कि आपका उसमें है, मतलब एमसीएक्स के अंदर रखा हुआ है, डेरिवेटिव्स में है। अगर आपका फिजिकल में है और आपको सेल करने की क्योंकि ज़रूरत पड़ रही है आपको और किसी आपकी नीड है, डेफिनिटली आपको करना चाहिए, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप